अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए वो समझ ले कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है और आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्द ही कबूल हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद नबूवत में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या है? आपने फरमाया, वो ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज़ हदीस में है, सारे मोमिन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब करता है तो उसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वो है आपका जो अपने रब के साथ गुजरता है। वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में हो। और कुरान के अल्फाज इतने खूबसूरत और तसल्ली बख्श हैं कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हुए हिचकिचाहट ना महसूस हो। उसकी बारगाह में आपका कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। दिल खोल कर जो मांगना है मांग लें, कर लें, क्योंकि वो हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह ताला पर अपने यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं यकीन के मुताबिक ही कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है और इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा लें कि दिल से जुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेचैन दिलों की शिफा सजदों में रखी है। अब ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका और खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं और हज अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला को इंसान के किए हुए सारे अमाल पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है और नेक अमाल भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुआ भी मुसलसल मांग रहा होता है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और क्योंकि उसके किए हुए नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसको इसके ख्वाब के जरिए बताता है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर कबूल हो चुकी है। जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत तो अल्लाह ताला ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे होते हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना, उसी हाजत के साथ जिसको आप अल्लाह ताला से बार बार तलब कर रहे होते हैं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और दूसरी वजह दुआ कबूल होने की ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप खुद को ख्वाब में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमाल है और अल्लाह ताला ने आपके नेक अमाल को पसंद कर लिया है और आपको आपके ख्वाब के जरिए बता दिया गया है कि आप जो मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। और आइए बात करते हैं तीसरी वजह
तीसरी वजह दुआ कबूल होने की ये है कि ख्वाब में खुद को कुरान पाक पढ़ते हुए देखना, कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखना इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और दुआ को कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना, अल्लाह के घर को देखना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। दुआ कबूल होने की पांचवी निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हुए देखना, मतलब रोशनी देखना। अगर आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करते हुए आप खुद को देखते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपसे राजी है और आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल फरमा लेगा। ख्वाब में हरियाली देखना, बाग देखना, ये दुआ कबूल होने की छठी निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाली खुशहाली की अलामत है। आपने ख्वाब में भी हरियाली देखी है तो अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब के जरिए बता दिया है कि बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की सातवीं निशानी ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर ख्वाब में आप मुर्दे से कोई चीज ले रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और दुआ कबूल होने की आठवीं निशानी ये है कि जब आप ये देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानी खत्म हो रही है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से यानी पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आखिर में हम जाते जाते आपको ये बताते चले कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे दिन जो ख्वाब देख रहे हैं और वो कबूल हो जाए। एक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से और दूसरा शैतान की तरफ से और तीसरा आपकी सोच, आपका ख्याल होता है जो आप पूरा दिन सोचते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं। हर ख्वाब का सच्चा होना जरूरी नहीं होता, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो ख्वाब आपको बार बार आ रहे होते हैं, आप बार बार ख्वाब देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस ख्वाब के जरिए आपको कुछ बताना चाह रहा है और वो आपका सच्चा ख्वाब होता है। और आखिर में मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिएगा। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह ताला कुन फरमा दे। ऐ कुन के मालिक, जितने भी दिल, जितने भी सबर, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं, उनके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल दे जिनकी वजह उन्हें हैरान कर दे और उन्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दे दे कि वो अगली बार रोए तो वो खुशी के आंसू हों। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप ये 8 ख्वाब देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपकी दुआ कबूल हो गई है या होने वाली है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कभी आपने इनमें से कोई ख्वाब देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट